आदरणीय मुख्य अतिथि श्रीमती शालिनी राणा, रीजनल प्रेसिडेंट डिफेंस वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन, उपस्थित अधिकारीगण, विभिन्न विद्यालयों से आए शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं, मैं ब्रिगेडियर राजेश शर्मा शौर्यचक, आर्मी कंपोनेंट कमांडर एवं समस्त पदों और फैमिली की तरफ से आज के इस अवसर में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि एक सराहनीय और हृदय स्पर्शी पहल के रूप में अंडमान एवं निकोबार कमान ने आरोहण द्वीप से दिल्ली नामक 7 दिवसीय उल्लेखनीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन किया था, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के जनजातीय समुदाय से आने वाले प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए थी। इस राष्ट्रीय एकीकरण यात्रा का आयोजन लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा, कमांडर इन चीफ अंडमान एवं निकोबार कमान के मार्गदर्शन में किया गया। सिनकर साहब का मानना था कि हमारे द्वीप के मेधावी छात्र छात्राओं को राजधानी दिल्ली ले जाकर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र की गौरवमयी झलक दिखाना तथा देश के सर्वोच्च नेतृत्व से मिलाना था, अत्यंत प्रेरणादायी होगा। साथ ही उनकी यह सोच थी कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विकसित स्वरूप को देखकर छात्रों को भविष्य के लिए एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में 30 मेधावी छात्रों को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा निदेशालय द्वारा सावधानी पूर्वक चुना गया था, जो अंडमान और निकोबार समूह के 5 जोन मायाबंदर, श्री विजयपुरम, कार निकोबार, कंबोटा और कैमल वे से थे। प्रत्येक जोन से 6 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें 15 लड़के और 15 लड़कियां शामिल हुई। इसके साथ यात्रा में 2 शिक्षकों का भी चयन किया गया। यह प्रतिनिधिमंडल हवाई मार्ग से 12 अगस्त को श्री विजयपुरम से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस यात्रा के दौरान विद्यार्थियों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नेताओं एवं सैन्य अधिकारियों से मिलने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। यह अनुभव विरासत और आधुनिकता का एक सहज मिश्रण था। इस यात्रा कार्यक्रम में लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, जंतर मंतर, आगरा का ताजमहल एवं आगरा किले जैसे प्रतिष्ठित स्मारकों का भ्रमण कराया गया। इस दौरान विद्यार्थियों को ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्वतंत्रता दिवस संबोधन को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इस यात्रा का उद्देश्य राष्ट्रीय एकीकरण को प्रोत्साहित करना और युवाओं में राष्ट्र के प्रति गहरी आत्मीयता एवं जुड़ाव की भावना विकसित करना था। इन विद्यार्थियों के लिए यह पहली बार है जब इन्होंने हवाई जहाज, रेल और मेट्रो ट्रेन से यात्रा का अनुभव प्राप्त किया, क्योंकि वे पहले कभी द्वीप से बाहर नहीं गए। यह उनके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का एक अनोखा अनुभव था। इन जोशीले विद्यार्थियों ने माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान एवं सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी से भेंट की। अपनी 7 दिवसीय शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक यात्रा को सकुशल पूरा करके श्री विजयपुरम हमारे बीच उपस्थित हैं। प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष यात्रा की झलकी।
कि आपको जानकारी है, अंडमान निकोबार के जो हमारे सोल्जर्स हैं और ऑफिसर्स और इंस्टीट्यूशन हमारे पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड में फैले हुए हैं। तो वहाँ पर हम काफी इनके लिए स्कूल भी चलाते हैं और मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। तो हम काफी इंटीग्रेटेड हैं सब ट्राइबल से। तो जब हमारी जब विजिट्स हुई और मैंने कहा स्कूल में क्या जो हम चला रहे हैं, तो मेरे को जानकारी मिली कि जो काफी हुनर बच्चे हैं स्कूल में, लेकिन उनका एक्सपोजर नहीं है मेन लैंड का। तो उनको भी ये चाहिए कि जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है मेन लैंड पे, उनको एक्सपोजर मिले। और ये सब सोचते हुए हमने मुहिम शुरू की पहली बार, और मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी बात की और उनको फिर इसमें पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिला। और उनकी मदद से हमने 15 छात्र और 15 छात्राएं सिलेक्ट की हैं, और इनके साथ एक अध्यापक और अध्यापिका भी हैं, और हमारे अंडमान निकोबार कमांड के ऑफिसर और जीसीओ भी साथ में स्कॉट कर रहे हैं।
आज के इस कार्यक्रम को और मनभावन बनाने के लिए एक देशभक्ति गीत की प्रस्तुति की जा रही है, जिसको प्रस्तुत कर रही है मिस आराध्या। और गीत के बोल हैं "ए मेरे वतन के लोगों"। मिस आराध्या। ये शुभ दिन है, हम सबका लहरा तिरंगा पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद तुम्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछारी संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी। जी खून से लटपट गाया, फिर भी बंदूक उठा के, दस दस को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए उनकी जरा करो कुर्बानी।
तुम भूल न जाओ मुझको, इसलिए कही कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा करो कुर्बानी। जय हिंद जय जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। जीवन में अभी असली उड़ान बाकी है, हमारे इरादों का अभी इम्तिहान बाकी है। अभी तो नापी है हमने थोड़ी मुट्ठी भर जमीन, अभी तो नापने के लिए पूरा आसमान बाकी है। आज के इस कार्यक्रम में यात्रा में गए विद्यार्थियों द्वारा कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है। आशा करता हूं आप सभी को पसंद आए। पहली प्रस्तुति है फोक डांस, जो कि यात्रा में गए बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी मैं आप सभी के सामने यात्रा में गए बच्चों की एक और झलकी प्रस्तुत करना चाहूंगा। आशा करता हूं सभी को पसंद आएगी। जो कि हमको बहुत अच्छा है।
India's biggest railway station, New Delhi. Hyderabad and Hyderabad and experiencing this country and watching it in real life so closely. And I'm very happy to see that the train is very, the railway station is very big and the trains are also very busy. It's important here because we are going to see this train and for me it's a most important perspective. मैंने तो चेन्नई एक्सप्रेस में ट्रेन देखा है और पहली बार मैंने ट्रेन का तो यहाँ पे आवाज भी दे रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थैंक यू सो मच School of Planning and Architecture. This again was a department of education. So we are the parent institution for both School of Planning and Architecture and IIT and Faculty of Management Studies. This again was a department of management. So and the legacy that we have produced so many.
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक और ग्रुप सॉन्ग लेके आ रहे हैं यात्रा में गए बच्चे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, बेजहार हो जहाँ मेरा रहे तू, बेजहार हो जहाँ मेरा रहे तू, हे वतन हे वतन। तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझी से, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुंचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, मेरे वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, बेसहारा हूँ जहाँ मेरा रहे तू, मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन। मेरे वतन। तुझे कोई गम की आज़ाद नहीं दूँ, तुझमें कोई गम की आज़ाद नहीं दूँ, कुर्बान मेरी जान तुझ में शान रहे तू, कुर्बान मेरी जान तुझ पे शान रहे तू, मेरे वतन मेरे आबाद रहे तू, बेजहार हूँ जहाँ मेरा रहे तू, मेरे वतन 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 रब आती दुआ के तमन्ना मेरे हमेशा सूरत खुदाया मेरी हमेशा अब मैं यात्रा में गए विद्यार्थियों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अनुभवों को हमारे बीच साझा करें, और मैं यहाँ बैठे हुए स्कूली छात्रों से कहना चाहूंगा कि अगर उनके मन में कोई प्रश्न है तो वह यात्रा में गए छात्रों से पूछ सकते हैं। जिन बच्चों का कोई सवाल है वह अपना हाथ खड़ा करके सवाल पूछें। Namaste everyone. My name is Manish Kumar and I am studying in class 12
and I came here from Government Model Senior Secondary School, Gold Tikri Kamota. It's a very small island, right? But it's very beautiful too. And today we are standing here to share our experience in the journey we face and everything memorable things, all the moments we have experienced. So yeah, let's introduce my friends. So, a very good morning to everyone presented here, respected chief guests, and my peers. So, my name is A.E. Padasar, and I'm a 12th grader, and I'm studying in Government Senior Secondary School, Lapati, Car Nicobar. So, we are grateful to be here as we are going to share our experience about our journey to Delhi, which was initiated by the whole team of Andaman and Nicobar Command Army component. So we are grateful to them, and we are also thankful to our teacher who chose us and who gave us this golden opportunity to travel and explore our capital of our country, New Delhi. A very warm good morning to one and all present here. मेरा नाम विघ्ना जैनिस है और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, कार निकोबार से आई हूँ। तो आज हम आप सभी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं जो कि हमने देखा है और सीखा है जहाँ से दिल्ली में। तो चलिए हम मनीष से शुरू करेंगे। ओके, तो हमारा पहला दिन बहुत अच्छा था क्योंकि हम सबसे पहले विजिट कर रहे थे हमारे जो आर्मी पब्लिक स्कूल है वहाँ का। हमारे जो दौला कौन है उधर में हम लोग आर्मी पब्लिक स्कूल में विजिट कर रहे थे। वहाँ के जो प्रिंसिपल है उन्होंने हमें ग्रीट करा, हमने उन्हें ग्रीट करा और उन्हें हमने ग्रीट करा, और उन्होंने अपने स्कूल को, पूरे जो स्कूल है उसको हमें टूर दिलवाया स्मॉल सा। और हमने टूर स्टार्ट होने से पहले वहाँ के जो हमारे जो सोल्जर्स है जो वॉर में शहीद हो गए और जिन्होंने कुर्बानी दिया हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे मदरलैंड के लिए, उनको हमने श्रद्धांजलि दी और उसके बाद हमने अपना टूर शुरू किया। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि स्कूल बहुत बड़ा है, अंदर से भी ब्यूटीफुल सा हर एक चीज रखा हुआ है, एंड बाहर से भी अगर आप देखोगे तो स्कूल सुंदर है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। हमारे वहाँ की जो स्कूल है वहाँ में ग्राउंड बड़ा है, स्कूल भी बड़ा है, बट फैसिलिटीज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। और जो दिल्ली के जो स्कूल है वहाँ की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे यहाँ से बहुत आगे है। वहाँ के जो टेक्नोलॉजीज में जो इक्विपमेंट्स आते हैं हम लोग हमारे यहाँ में बहुत कम है। जैसे मेरे स्कूल में आप अगर देखोगे तो वहाँ पे मेरे स्कूल में ऑडिटोरियम नहीं है, तो वहाँ में जो हमने ऑडिटोरियम देखा बहुत बड़ा था वो, एंड उन्होंने हमें वेलकम करने के लिए एक अच्छा सा खूबसूरत सा स्पीच दिया था और एक कल्चरल डांस भी उन्होंने अरेंज किया था जो हमें बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद उन्होंने हमें पूरा स्कूल दिखाया, क्लासरूम दिखाया, कैसे पढ़ाते वो सब दिखाया। एंड देन हम आगे गए और हमें ATL लैब यानी कि अटल टिंकरिंग लैब, जहाँ पर बच्चे लोग को इन्वेंशंस और अपने जो आइडियाज उसको रियल लाइफ में क्रिएट करना सिखाते हैं। और वहां पर जितने सारे बच्चे जिन्होंने अपने खुद का एक इन्वेंशन बनाया था उन्हें शोकेस किया जा रहा था। एंड मैंने भी देखा था कि कुछ बच्चे अपने जो इन्वेंशन है उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। उससे देख के मुझे ये लग रहा था कि उनके जो कॉन्फिडेंस है हमसे बहुत ज्यादा है, वो कॉन्फिडेंट है कि वो आगे जाकर कुछ बनने वाले हैं और वो अपने गोल्स के लिए एकदम तैयार है। देन उसके बाद हम लोग गए थे मेट्रो पर, और मेट्रो पर मैं आज तक गया नहीं हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था मेट्रो का। एंड सच बताऊँ तो मुझे डर लग रहा था मेट्रो से, क्योंकि मेट्रो मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। एंड जब मैंने वहाँ के मेट्रो को देखा, वहाँ पर एक येलो सी लाइन थी, उन्होंने कहा वहाँ पर जो स्पीकर है उससे आवाज़ आ रही थी कि येलो लाइन के अंदर रहना है आपको, वरना मेट्रो आपको खींच के चले जाएंगे। तो हमारा ऐसा था कि हम मेट्रो के अंदर घुसे और मेट्रो स्टार्ट होने शुरू हो गए और मेट्रो एकदम भाग के जा रही है। हम वहां से दौला कौन से हम गए थे सरोजनी मार्केट। हाँ, वो सरोजनी मार्केट कितना प्यारा जगह है, उधर में हर एक चीज बहुत सस्ती है। वहां में चाहे कुछ हो ना हो, वहां अगर हर एक चीज सस्ती है तो मेरे लिए बहुत प्यारा है वो। और वहां में हमने मार्केट में एंटर करते बहुत सारे शॉप्स देखे। हमने एक शॉप पर जाकर कपड़े कुछ खरीदे, मैंने वॉच खरीदा, जूते खरीदे, कपड़े खरीदे, एंड अलग अलग चीजें हमने एक्सपीरियंस की वहाँ पर। और वहाँ में जो प्राइसिंग था वो तो हमेशा लो ही रहता है, इसलिए मेरे को पसंद है वो जगह। देन उसके बाद हम लोग गए थे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम था।
प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम था ना, वो बहुत बड़ा था। एंड जहाँ तक मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम पर हमने बहुत सारे जो गिफ्ट्स है हमारे जो प्रधानमंत्री को मिली है उसे हमने देखा था। जो अलग अलग कंट्रीज के जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने हमें हमारे प्रधानमंत्री को दिए थे, हमें नहीं। और हमने देखा था कि जहाँ पर हमारा जो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो अंतिम सांसें थी वहाँ का जो बेडरूम था, उनका बेडरूम उन्हें हमने देखा। और सच बताऊं तो इतने पास से ऐसे जो चीज है जहाँ जो मैंने आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ी है, उससे इतने पास से देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बुक के किसी पन्ने पर आ चुका हूँ जहां पर मैं इस मोमेंट को जी रहा हूँ। एंड देन उसके बाद हम लोग गए थे नेहरू प्लानिटेरियम पर। एंड नेहरू प्लानिटेरियम पर अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको 3D शोज दिखेगा। एंड वहाँ की 3D शोज पर आप देखोगे कि आप एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ोगे, स्टार्स के बारे में पढ़ोगे और रोबोटिक्स साइंस फिक्शन के बारे में पढ़ोगे। एंड देन यही हमारा डे 1 था। एंड डे 2 में हम अपने जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है हमारा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उनसे हम मिले। उनके जो राष्ट्रपति भवन है उधर हम गए थे, वहां पर हमने उनसे मुलाकात की। और उनका जो राष्ट्रपति भवन है वो इतना खूबसूरत था कि वहां में अगर आप वॉल्स में देखोगे तो हर एक चीज डिटेल्ड है। वहां के जो डोर्स है वो बहुत बड़े हैं। और अगर आप ऊपर भी देखोगे तो वहां पर भी बहुत सारी आर्टिस्टिक चीज बनी हुई है। और हम उनसे जब मिलने जा रहे थे तब मैंने देखा कि वहां पर अलग अलग जो हमारे जो प्रेसिडेंट्स थे उनकी मूर्ति बनी हुई थी और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे उनकी भी मूर्ति बनी हुई थी। और जब हम उनसे मिले तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो उन्होंने हमसे अच्छे से बात की, हमने उन्हें ग्रीट किया, उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे और हमने अच्छे से जवाब भी दिए। देन उसके बाद हम लोग गए थे डिफेंस मिनिस्टर और हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मिलने। एंड वो लोग बहुत ही ज्यादा काइंड थे। एंड वो लोग मैंने सुना था कि वो बच्चों की टुवर्ड्स बहुत ही ज्यादा काइंड है। एंड वो दिन हमने देखा भी, उन्होंने हमसे बहुत अच्छी तरीके से बात की। एंड मैं अभी भी खुश हूँ कि उन्होंने हमें बोला कि आप इंग्लिश में बात करने की आपको जरूरत नहीं है, आप हिंदी में बात कर सकते हो क्योंकि आप भारतीय हो। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने ये हमें छोटा महसूस नहीं कराया कि हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। देन उसके बाद हम गए थे नेशनल साइंस सेंटर पर, जहाँ पर मैंने बहुत सारे जो हमारे पुराने आर्किटेक्चरल चीज है हमने वो देखा, आर्टिफैक्ट्स देखा मैंने। एंड बहुत सारे जो हमारे एंशिएंट भारत में थे वो सारे चीज के प्रूफ्स देखे मैंने। और ये सब चीज मैंने नॉर्मली बुक में पढ़ी है। एंड ये सब चीज को जब मैंने रियल लाइफ में देखा और ऑब्जर्व करा, इसकी हिस्ट्री के बारे में देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। That's it. ओके, तो मेरा आप सबसे सवाल है, क्या आप लोग में से कोई दिल्ली गया है पहले भी? वाह, इंटरेस्टिंग। सो जैसे कि मैंने बताया मेरा नाम ए पालते सर है। तो अभी उसके नेक्स्ट डे हमारा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन था, वो था स्वतंत्रता दिवस। तो ये साल हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे था और ये हमारे लिए बहुत ही लकी था कि हम लोग 30 स्टूडेंट्स रेड फोर्ट में 79th इंडिपेंडेंस डे अटेंड करें। तो जैसे ही हम लोग रेड फोर्ट के अंदर गए, हमने देखा कि वहां पर इतना भीड़ था। हमें तो इतना भीड़ की आदत नहीं है। हम लोग जैसे ही इतना भीड़ देखे हम लोग शॉक्ड हो गए कि हैं दुनिया में इतने भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ में तो इतना भीड़ देखने का मौका नहीं मिलता। सो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत तरह तरह के लोग हमसे बात करने आए, दूसरे स्टेट से भी आए, गुजरात से भी आए। गुजरात से तो बात क्या, मुझे थोड़ा थोड़ा गुजराती आती है, तो मैंने उनसे पूछा केम जो, तो उन्होंने बोला मजा आया। तो हमें बहुत मजा आया। फिर जैसे ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पधारे, उन्होंने सबसे पहले फ्लैग होस्टिंग किया। देन हम लोग रेस होकर हमारे नेशनल एंथम गाए। जैसे हम लोग नेशनल एंथम गाए, हमारे दिल में, हमारे अंदर एक अलग सा जोश आया अपने देश के प्रति। जैसे हम लोग नेशनल एंथम गाए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को गाते हुए सुन के तो और भी मजा आ गया। ऐसा लग रहा है कि हम लोग हैं तो
कल्चरल और हेरिटेज से डिवाइडेड, बट वी आर यूनाइटेड बाय कंट्री। तो हमें बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करे, एंड उन्होंने हमारे लिए भी स्पीच दिया यूथ के बारे में, और यहाँ तक कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर उसका उसका सक्सेस होने का वजह भी बताया, क्योंकि हमारे जो इंडिया है वो सेल्फ डिपेंडेंट थे और उनके पास इतनी हाई टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने दूसरों कंट्री पर डिपेंड ना होकर खुद पर ही डिपेंड होकर खुद के वेपन्स, खुद के टेक्नोलॉजी एंड मिसाइल डिटेक्टर्स, ये सब उनके पास थे, इसीलिए वो लोग सक्सेस हुए। अगर ये सब नहीं होता था तो हम लोग ऑपरेशन सिंदूर अकम्प्लिश नहीं कर पाते थे। देन उन्होंने फिर हमारे यूथ के बारे में बोला कि हमारे जो यूथ है वो हमारे फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप लोग जो भी बनना है देश के लिए बनिए, हम आपके साथ रहेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगा, हम प्रेरित हुए उनके स्पीच से, और साथ ही साथ उन्होंने ये वादा भी किया कि 2030 तक हमारा जो देश है वो फुल्ली इंडिपेंडेंट होगा ऑफ एनर्जी, मीन्स हम दूसरे कंट्री पर डिपेंड नहीं होंगे फॉसिल फ्यूल एंड अनदर एनर्जी के लिए। तो हम बहुत खुश हुए सब जानकर। उन्होंने बताया कि जो डेवलपमेंट हो रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी वो 2025 तक 50% कंप्लीट हो चुका है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी कंप्लीटेड अंटिल 2030। देन जैसे हम लोग रेड फोर्ट से सेलिब्रेशन करके हम लोग निकले, देन हम लोग बस में चढ़े, फिर हम लोग गए स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। वहां पर हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में सीखा। हम लोग हैं अलग अलग धर्म के, लेकिन हमारा मकसद एक था। हर एक धर्म अलग हो सकता है, लेकिन उसका मकसद क्या है? मकसद एक ही है, सच्चाई। तो हमने स्पिरिचुअलिटी में यही सीखा कि मजहब अलग हो सकता है, लेकिन मकसद एक है और वो है सच्चाई। तो हमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत, हमने स्पिरिचुअलिटी में ये सीखा। उसके बाद हम लोग गए, हम लोग उसके अंदर भी गए, और वहाँ के स्कल्पचर एंड उसके जो मार्बल्स थे बहुत सॉफ्ट एंड एकदम अच्छा लग रहा था। देन वहाँ पर बारिश भी हुई। वहाँ हमने पहली बार दिल्ली का बारिश एक्सपीरियंस किया। वहाँ का जो बारिश का जो स्मेल्स होता है हमें बहुत अच्छा लगा। और साथ ही साथ हम लोग जैसे ही अक्षरधाम से निकले, हम लोग फिर गए दिल्ली हाट में, जहाँ पर हम लोग हर एक स्टेट्स का स्टॉल लगा होता है। वहाँ पर हमने अपने अपने अलग अलग स्टेट्स, कश्मीरी एंड गुजराती, तमिल, पंजाबी, ये सब स्टेट्स का स्टॉल देखा। वहाँ अंडमान भी था, एकदम अंदर था अंडमान का। सो हम लोग वहाँ देखे, वहाँ कुछ परचेज भी करे, जैसे कि शेल्स का नेकलेस बहुत सुंदर थी। देन हम लोग उसके अगले दिन, मेरा फेवरेट दिन था वो, हम लोग गए आगरा यूपी ताजमहल देखने। हम लोग गए ताजमहल देखने। मुझे लगा हमारे 30 बच्चे, 2 स्कॉट टीचर एंड हमारे पूरे अंडमान कमांड ही रहेंगे। फिर जैसे हम लोग यूपी पहुंचे, फिर हमने देखा कि वहां पर हमारे यूपी पुलिस, आगरा कमांड एंड आगरा पुलिस हमारा वेलकम कर रहे हैं, वहां हमें एस्कॉर्ट कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग को जब ताजमहल दिखाने लेकर गया, हम लोग को इतना A1 सिक्योरिटी मिला जैसे कि हम लोग कोई वीवीआईपी है, जबकि हम लोग वीवीआईपी है ही नहीं। हमें ऐसा लगा कि हम लोग कोई प्रेसिडेंट है, वीवीआईपी है, अभी हम लोग जाएंगे अंदर। हम लोग के लिए अलग क्यू भी बनाया था, और साथ ही साथ वो फ्री टिकट भी, हम लोग फ्री में अंदर चले गए। इतना कोई लकी हो सकता है क्या? सो वी आर ग्रेटफुल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड आर्मी कंपोनेंट। सो उसके बाद हम लोग गए आगरा फोर्ट। वहां पर हम लोग हिस्ट्री जाने कि आगरा फोर्ट में जो महाराजा रहते थे, वहां पर जंग के दौरान वो वहां पर खुद को सुरक्षित करते थे, क्योंकि वो वही एक फोर्ट था जहां पर वो लोग सुरक्षित महसूस करते थे। और साथ ही साथ हमने ताजमहल का यह हिस्ट्री भी सुना कि इट इज अ सिंबल ऑफ लव। सो हम इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स। और हम लोग उसको लाइव देखकर हमारा आंखें एकदम चमक उठा। किताब में देखने को मिलता है। हाँ, हमारे नोटबुक कवर्स में भी होते थे, लेकिन अभी हम लोग सामने में देखे तो वी वर सो एक्साइटेड। एंड देन हम लोग फिर वापस घर आ गए। हाँ, फिर हम लोग का वहाँ अच्छे से खातिरदारी भी हुआ। हम लोग का वहाँ पर 29
पैराप्रेटिक स्पेशल फोर्स में हम लोग वहाँ अच्छे से खातिरदारी हुआ। बहुत टेस्टी पनीर बनाया होता। उस टाइम जन्माष्टमी था तो हम लोग को पनीर खाने का मौका मिला, बहुत टेस्टी था। और मुझे सबसे अच्छा लगा कि जब भी हम लोग एक एक जगह विजिट करने जाते थे वहाँ गुलाब जामुन होता ही रहता था, तो हमें बहुत टेस्टी लगता था। एंड फिर साथ ही साथ हम आगरा पुलिस और आगरा कमांड को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे जो हमें स्कॉट करे और A1 सिक्योरिटी दिया। ओके, सो उसके नेक्स्ट डे हम लोग का 5th डे दिल्ली में। उसके बाद हम लोग गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बहुत ज्यादा भीड़ था वहां पे और इतना गर्मी, ओ माय गॉड, क्या ही बोलूं। मतलब जैसे कि आप लोगों ने मेरे इंटरव्यू में देखा होगा, मैंने कहा कि ट्रेन मैंने सिर्फ चेन्नई एक्सप्रेस में देखा और ये सच था। हमने पहली बार ट्रेन देखा एंड हमने लोकल ट्रेन में भी चढ़ा। उसके बाद हम गए थे चीफ डिफेंस स्टाफ से मिलने। उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल अनिल सुरेंद्र चौहान। सो हम लोग सर से मिले, उनसे बात करें, उनसे इंटरेक्ट किया। सर से हमने कुछ सवाल भी पूछे, उनका जवाब सर ने भी हमें दिया। और सर ने हम लोग को एक इम्पोर्टेंट बात सिखाया। उन्होंने कहा कि आप कितना भी आगे बढ़ो जिंदगी में, क्योंकि हमने उनके पेरेंट्स से मिले, तो उन्होंने कहा कि आप लाइफ में कितना भी आगे बढ़ो, आप अपने पेरेंट्स को पीछे नहीं छोड़ना, उन्हें सबसे आगे रखना और आगे चलकर आपको उनका ख्याल रखना है। तो सर ने हमें ये चीज सिखाया और सर ने हमें कुछ मेडल्स भी दिया है और वो सबसे बेस्ट गिफ्ट था। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हम भी आर्मी वाले हैं। मतलब हमें ऐसा लग रहा था कि हमें कोई पद्म भूषण रत्न अवार्ड मिला है। वो बहुत मेमोरेबल मोमेंट था। उसके बाद हम गए इंडिया गेट। इंडिया गेट जब हम गए तो वो टाइम बारिश हो रहा था। हमने फोटोज खिंचवाया और जब हम अमर अमर जवान ज्योति, हाँ, जब हमने उसको देखा तो हमें ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आर्मी वाले या फिर डिफेंस वाले अपने देश के लिए कुर्बानी क्यों दे, हम क्यों नहीं दे सकते, हम भी तो अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो ये चीज हमें सीखने को मिला और हम फील कर रहे थे। तो हम कहीं ना कहीं जो लोग सेक्रीफाइस किया अपनी लाइफ को हमारे लिए, उनके परिवार को कैसा फील होता होगा। तो एक तरीके का मतलब अलग ही फीलिंग हो रहा था, रोना आ रहा था देख के। एंड देन हम उसके बाद एम्बियंस मॉल, बहुत बड़ा मॉल है वो, और हमने शॉपिंग के अंदर इतने सारे एक्सक्यूलेटर्स थे, हम उसमें चढ़े एंड शॉप्स मार्केट बहुत ज्यादा था वहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। वहाँ का पिज्जा, ओ या पिज्जा हमने 15 से ज्यादा खा लिया। हम लोग कम से कम 5-6 स्लाइस तो खा ही लिए होंगे पिज्जा। मैंने तो खाया 5 से 15 तो नहीं खाया। ओके, सो उसके नेक्स्ट डे हम गए थे जनरल ऑफिसर कमांडिंग सर से मिलने। ओके, हम उनसे मिले एंड देन उनसे बात करें। उन्होंने हमारा जर्नी के बारे में पूछा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली उन्हें पूछा कि किसको स्पोर्ट्स पसंद। मैंने सीधा कह दिया मुझे स्पोर्ट नहीं पसंद। उन्होंने कहा कि आपको हर जगह में आगे रहना है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई या जो भी हो, आपको हर जगह आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप उसको भूल जाओगे, आपको हर काम में पार्टिसिपेट करना ही करना है। एंड देन नेक्स्ट हम गए दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। वहां पे बहुत बड़ा बिल्डिंग था, हमने क्लासरूम देखे और वहाँ के जो हेड थे उन्होंने बताया कि वहाँ पे 15,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। वही तो, इतना तो हमारा कार्निकोबार में स्टूडेंट्स मिला के भी नहीं होगा शायद। हाँ, और हमने वहाँ के रूम्स देखे, क्लासरूम्स और हॉस्टल्स एंड देन आईसीटी लैब्स में हम गए भी और उन सारी चीजों को देख के ऐसा लगता है कि जो आगे हमारे इंडिया के जो फ्यूचर लीडर्स हो गए वो वहां से निकल कर आएगा। एंड देन हम गए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलने। सर बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड है और उन्होंने हमसे कहा कि आप दिल्ली आए हो तो आपको कुछ सीख के जाना है। अगर आप कुछ सीख के जाओगे तो आप जहाँ जाओगे, मतलब अपना आइलैंड जब आप वापस जाओगे तो आप उनको सिखाओगे कि आप क्या सीखे हो। तो हमने क्या सीखा, सबसे पहले तो कल्चर। दिल्ली में कल्चर मतलब बहुत वैल्यू है उसका। जी, वहाँ पर हम लोग बहुत सारे कल्चर्स देखे क्योंकि हमारे वहाँ पर हिस्टोरिकल प्लेसेस में हेरिटेजेस भी हम लोग का जाना कि पुराने जमाने में कैसा होता था, कैसे रहते थे लोग। तो हमने एक तरह का हिस्ट्री जाना, हमने ह्यूमैनिटी जाना। ये हम हमारे पूरे डिफेंस टीम से जाना है कि ह्यूमैनिटी क्या होता है। जो सेल्फलेस होते हैं,
जो अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान कर सकते हैं, उससे बड़ा कोई इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। सो हमारे जवानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो ना ही हम लोग सिर्फ हमारे ग्रेट लीडर्स, ना ही हमारे हिस्टोरिकल मूवमेंट से सीखे, बल्कि हमने आपस में रहकर भी एक दूसरे से बहुत सीखे। हम अलग अलग जोन से आए हैं विद डिफरेंट पर्सनैलिटीज। सो हमने अपने पर्सनैलिटीज एक दूसरे से शेयर किया कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे ये पसंद है, तो हम लोग एक दूसरे से शेयर करें। इसलिए हमें आइडिया हुआ कि अगर ये ऐसा करता है, इसे देखकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं भी करूंगा। जैसे कि मैंने वीना से पेशेंस सीखा, मुनीष से मैंने ब्रेवरी सीखा, और मेरा और एक दोस्त है जैक, उससे तो मैंने काइंडनेस सीखा। मैं सच कहूँ तो मैं एब्सेंट माइंडेड हूँ, मैं कभी कभी अपना चश्मा भूल जाता हूँ, तो जैक उठाकर दे देता मुझे। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू मिस ईच अदर आफ्टर वी गेट अपार्ट, सो बट वी विल बी इन टच। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, हम लोग टच में रहेंगे। सो दैट्स वाज ऑल आवर एक्सपीरियंस। हमारे टीचर्स को भी मैं थैंक कहना चाहती हूँ। मतलब 30 के 30 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। जी। हम लोग बहुत बदमाशी करते हैं, पर हमारे टीचर पेशेंस रखते हैं और हमें उतना डांटते भी नहीं है। So thank you to Henry sir and Alice ma'am. So this journey was not just a trip. It was, It is a classroom without walls. yes, where we learned, inspired, and now we are inspiring others. So in the future, or maybe next year, if this outreach program is going to happen again, I'm sure that the second batch will be exploring so many places and they are going to enjoy it very well. So this was all our experiences. Thank you so much. Thank you. Now if you want to have A few questions. questions, you can ask please. Good morning. Good morning. My name is Samaira Lee, and I study in Army Public School. I wanted to ask a question. आप लोगों का इस ट्रिप में सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था? मतलब आप मेरा- तीनों का। मेरा फेवरेट पार्ट था कि मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला, जो हर किसी को मिलता नहीं है मौका, पर मुझे मिला, तो मेरा फेवरेट पार्ट वही था। ओके, सो मेरा फेवरेट पार्ट था हमारे डिफेंस मिनिस्टर सर से मिलके, क्योंकि हमने उनके साथ लड्डू खाया था, मोती चूर के लड्डू। तो मेरा फेवरेट पार्ट था ताजमहल का, जैसे मैंने बताया, क्योंकि मुझे वहाँ अलग से वीवीआईपी वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था, इसीलिए मुझे वो पसंद है। थैंक यू। थैंक यू। कि आपको कैसे फ्रेंड्स हुआ? रक्षा मंत्री जी से मिलके हमें अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो बहुत काइंड थे, और जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने हमें कहा कि आपको इंग्लिश में बात करने का जरूरत नहीं है, अगर आपसे हो नहीं रहा है तो आप हिंदी में बात कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मातृभाषा है। और साथ ही साथ उन्होंने एकदम फ्रेंडली तरह हमसे बात की, यहाँ तक कि हमें एक मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी दिया था, हम लोग सॉल्व किए। हम लोग किए, हाँ, सभी मिलके तो करे थे। सबने मिलकर बनाया। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज श्रेया। आपको प्रेसिडेंट से मिलकर कैसा महसूस हुआ? हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप सब जानते होंगे वी ऑल बिलोंग्स टू अ ट्राइबल ग्रुप निकोबारिस एंड करेल। सो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट है वो भी एक ट्राइबल ग्रुप से ही बिलोंग करती है, विच इज संथाली, जो ओडिशा में है। तो हम उनसे कनेक्ट कर पा रहे थे। शी वाज आल्सो एबल टू कनेक्ट विद अस बिकॉज शी नोज हम लोग कैसे सिचुएशंस में रहते हैं। वी हैव टू बी कनेक्टेड विद नेचर्स, हमें नेचर्स की आदत हो जाती थी, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने हमसे भी बात की, कहाँ से हो, अंडमान से। मैम आई भी थी फरवरी 2024 यहाँ, तो उन्होंने बताया कि वो इंदिरा पॉइंट भी गई थी। और हम लोग को लगा था स्टार्टिंग में कि हम लोग जाएंगे फिर मैम से आसानी से मिल लेंगे, बट नो, हमारा चेकिंग हुआ और बहुत टाइट सिक्योरिटी। हम लोग जहाँ जाते थे टाइट सिक्योरिटी, एकदम टाइट सिक्योरिटी, क्योंकि हम लोग मिलते एकदम वीवीआईपी लोगों से ही मिल रहे थे। सो वी आर सो ग्रेटफुल। मैं तो कहते रहूंगा, वी आर सो ग्रेटफुल टू अंडमान एंड निकोबार कमांड आर्मी कंपोनेंट। अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों को पुरस्कृत कर उनका हौसला अफजाई करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदया।
अब मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों के साथ एक ग्रुप फोटो खिंचवाने का कष्ट करें। महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो विद्यार्थियों को संबोधित कर उनका मार्गदर्शन करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। Okay, good morning to all the lovely children and everybody present here. It gives me immense pleasure to be with you all today at this closing ceremony of our student outreach program, which is called, what was the outreach program called? Or what was the one name given to it? Dweep to the Arohan, yes. So as you're all aware, आप मिले भी हो इन बच्चों से. So about for the last 7 days, 30 students and our brightest students were selected from various islands, and they travelled to Delhi and lived those 7 days, I think, which are the most unforgettable of their lives, isn't it? I'm sure you'll never forget those 7 days of your lives. Good. So they've shared their wonderful experiences with you, and for the first time in their lives, they got the opportunity to go outside the island. They flew in an aeroplane. They travelled in a train. I don't know if you travelled or you just went inside the train. So, but at least you saw a train, but you took a metro ride, right? Good. So they were also fortunate to get the chance to meet the President of India, the Defence Minister, the Chief of Defence Staff, and the Chief of Army Staff. But the most unforgettable, I think, moment would have been when they attended the function and heard the Prime Minister's speech live which he gave from the Red Fort on the 79th Independence Day. So I'm sure it must have been a memorable moment. So children, this initiative of Andaman Nicobar Command was just not an event. It is a noble mission. So you know the armed forces, which is the Army, the Navy and the Air Force. So our armed forces protect our country. They look after keep all of us safe, but at the same time they help in nation building. So with Arohan, the Andaman Nicobar Command has once again shown that we care for the future of our children, which is the future of our country, and we want to connect even the farthest of the island to the heart of our great country. So these children, now that you have come back, you are the pride and the ambassadors for your respective schools and the respective islands. So the experiences that you have gained are not for you to keep to yourselves, but you must share with the others. So the other children also get inspired. And for the other children who are here today, always remember, no matter where you are born, even if it is the remotest part of the country, we are all part of the big family, and that family is our country, Bharat. So if you dream big, work hard, believe in yourselves, there is nothing you cannot achieve. So as we culminate this program, I would like to leave you with one simple thought, and that is, your future is as wide as the ocean around you and as bright as the sky above you. So keep your dreams high, believe in yourselves and make your country proud. Jai Hind. खड़े हो जाएं और मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय उद्घोष करें। भारत माता की, भारत माता की। So I think हम लोग बहुत लकी हैं, हम खुद लकी हैं कि हम एक जरिया बन सके इन बच्चों के लिए कि उनको हम एक ऐसा ट्रिप करवा पाए, and all thanks to our Army Component Brigadier Rajesh here. उनकी I think his whatever go-getting spirit and everything made this the trip memorable for the children. And बड़ा अच्छा लगता है जो वो वापस आते हैं, उनका confidence level I think 10 times बढ़ चुका है, और जिस तरह वो अब इंटरैक्ट कर रहे हैं लोगों से, एंड वहाँ जाके उन्होंने लोगों से इंटरैक्ट किया, चीज़ें सीखी, एंड एक इंस्पिरेशन है फॉर द अदर चिल्ड्रन आइलैंड स्कूल के लिए कि वो बच्चे भी इंस्पायर करें, होप करें कि वो भी इस तरह नेक्स्ट कभी ट्रिप जा सकें. एंड आई थिंक दैट इज ऑल वी कैन प्रोवाइड टू द चिल्ड्रन नाउ. एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, फिर तो इट्स एवरीबडी हैज टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स. तो एक अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ से दे दी गई है बच्चों को,
एंड अच्छा लगा कि वो उस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठा के वापस आए हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वीना जेनिस है और हम अभी दिल्ली घूम के आए और हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा दिल्ली में और हमने क्या सीखा वहाँ में और यहाँ में क्या अंतर है, हम आपको बताने जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, सबसे पहले हाय मॉम डैड। मेरा नाम मुनीश कुमार है और सबसे पहला सिमिलैरिटी और डिफरेंस यही है कि वहाँ के जो बच्चे थे, हमने आर्मी पब्लिक स्कूल में जो विजिट करे थे, वहाँ के जो बच्चे उनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो हमेशा उनका वोकैबुलरी जो उनका सेशन चलते जाता है वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारे यहाँ के स्कूल में जो बच्चे हैं वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, वो सामने आकर खड़ा नहीं हो पाते। तो बस डिफरेंस यही है कि बच्चों के अंदर में एक एटीट्यूड जो है और जो कॉन्फिडेंस है लेवल वो नीचे रहता है हमारे यहाँ का, तो वहाँ की ज़्यादा रहता है। और एक चीज़ की हमारे जो यहाँ में है, यहाँ पर हमारा ETL लैब नहीं है, अटल टिंकरिंग लैब यहाँ में नहीं है ये, तो हमारे बच्चों को जो है आउटस्टैंड करने का मौका नहीं मिलता। अगर हमारे स्कूल में ETL लैब लग जाए तो हमारा स्कूल और हमारा जो स्टेट है उसका नाम भी आउटस्टैंडिंग आएगा। जी, मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली और यहाँ के स्टूडेंट्स में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। कहते हैं कि अगर हम लोग कोयले को अच्छी तरह से परखेंगे तो वो कोयला हीरा भी निकल सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अंडमान एंड निकोबार के जो आइलैंड्स के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो हिडन टैलेंट्स है उनको निहारा जाए और उनको खोजा जाए और साथ ही साथ वोकेशनल एक्टिविटीज में ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में वोकेशनल टीचर्स थोड़े कम है, यानी कि म्यूजिक टीचर एंड डांस टीचर जैसे आर्टिस्ट टीचर, वो सब हमें रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऑडिटोरियम, हर एक स्कूल में ऑडिटोरियम होना चाहिए। हर महीना या तो हर फोर्थ सैटरडे को बाल सभा रखना चाहिए हर स्कूल में। हमारे स्कूल में इन दी लास्ट डे ऑफ वर्किंग हमारा बाल सभा होता है हमारा लपाती स्कूल में। सो हर स्कूल में ऐसा होना चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं टैलेंट और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। एंड साथ ही साथ हम अपने टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहेंगे, साथ साथ अंडमान एंड निकोबार कमांड आर्मी कंपोनेंट को भी थैंक यू बोलना चाहेंगे जिन्होंने ये आउटरीच प्रोग्राम को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया। एंड हमारे टीचर्स को भी थैंक यू जिन्होंने हमें चुनकर हमें इस एजुकेशनल टूर का हिस्सा बनने का काबिल समझा। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जेनिफर सिटी और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि अंडमान एंड निकोबार कमांड को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमें यहाँ दिल्ली तक पहुँचाने के लिए, इतना सारा स्टूडेंट को लेके जाने के लिए। तो मुझे दिल्ली जाके बहुत अच्छा लगा है, मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। मैं उतना एक्सपेक्ट नहीं किया कि मैं प्रेसिडेंट तक भी मिल पाऊंगी। सो यही कहना चाहती हूँ। मेरा नाम नमन है और अभी दिल्ली से आने के बाद मेरा एक एम है, क्योंकि दिल्ली में हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए गए थे। अभी असली मिशन आने वाला है कि हम लोग सभी बच्चों को दिल्ली का बारे में बताए उनका वहाँ एजुकेशन कैसा है और यहाँ का एजुकेशन कैसा है। और सभी बच्चों को तो दिल्ली लेके जा ही नहीं सकता, तो ऐसा करेंगे हम लोग कि अगर हम लोग को यहाँ में दिल्ली जैसा हाई फैसिलिटीज मिले तो हमारा ये अंडमान एंड निकोबार भी दिल्ली जैसा बन सकता है। तो मैं ऐसे ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू। वहाँ पर ट्रैफिक है, लेकिन हम साथ में रहते थे तो हमें उतना पता नहीं चलता था कि ट्रैफिक भी है। हम टाइम कब निकलता था हमें पता नहीं था, क्योंकि हम लोग इतना साथ में एक बहुत फन करते थे। और साथ ही साथ यहाँ पर ट्रैफिक उतना नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि दिल्ली में ट्रैफिक थोड़ा कम हो जाए। और रही बात पोल्यूशन की, उतना पोल्यूशन नहीं था जितना हम लोग एक्सपीरियंस करें। फर्स्ट टाइम जब हम लोग सरोजनी नगर गए थे, हम लोग मास्क पहन के गए थे, बिकॉज वी वर नॉट एबल टू ब्रीथ, क्योंकि हम यहाँ में आदत नहीं है हमें वहाँ का एयर का, और हम चाहते नहीं थे कि हम बीमार भी पड़ जाए, इसीलिए हम लोग मास्क पहनते थे। लेकिन वहाँ का जो एनवायरनमेंट बहुत अच्छे है, वहाँ के लोग फ्रेंडली है। कोई तो बोलते हैं कि वहाँ मारपीट होता है, हम लोगों ने तो नहीं देखा, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, इंटरेक्शन भी अच्छा करते हैं। और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि वहाँ में जो हरियाली है वो ज़्यादा और आ जाना चाहिए। वहाँ हरियाली तो है, लेकिन मैक्सिमम फ्लाईओवर्स और रोड्स सिर्फ वहाँ इतना ही देखने को मिलता है, तो हरियाली थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए। अगर पोल्यूशन कम करना है तो आप लोगों को पेड़ लगाना पड़ेगा, हरियाली बढ़ाना पड़ेगा। और हम जो 30 बच्चे थे, we were the representative of the youth of Andaman Nicobar Island and the ambassador and the first ambassador of this outreach program. So we are
proud and glad to be here delivering our message to the entire citizens, youngster of our island. Thank you so much. ओके सो हमारे अंडमान एंड निकोबार कमांड ये तो हमारे सेकंड पेरेंट है। इनके बिना हम कुछ नहीं कर पाते थे, हमें कुछ कमी नहीं होने दी। हॉस्टल्स में जो कैंप थे, हमारा कैंप था 255 ट्रांसिट कैंप, ट्रेनिंग कैंप, तो वहाँ पर कुछ कमी नहीं होनी थी। अगर कमी होती भी तो वो पूरी कर देते थे। जैसे कि अभी हम लोग मार्केट से कुछ सामान चाहिए था तो वो मार्केट से लाके दे देते, और कुछ खाना था तो जैसे कि हमने आइसक्रीम का डिमांड किया था तो उन्होंने आइसक्रीम खिलाया, हमें बहुत अच्छा लगा। आपके टीचर्स के गाइडेंस और केयर के बारे में कुछ कहना चाहोगे? हमारे टीचर्स के तो गाइडेंस की वजह से हमारे यहाँ तक आए। जब तक हम लोग को नींद नहीं आता तब तक हम लोग का गाइड टीचर्स को भी नींद नहीं आता। जब तक हमारे टीचर्स ऐसे हैं कि जब तक हम लोग परफेक्ट नहीं होते, हम और हमारे टीचर्स सोते नहीं थे। हम लोग रात भर जागते थे, प्रैक्टिस करते थे, अपनी डायरी एंट्री करते थे। हम लोग चाहे जितने भी थके हुए हम लोग फिर भी डायरी एंट्री करें। हमारा कुछ किसी का तो डायरी इतना लंबा वो लोग स्टोरी जैसा लिखते हैं कि वो डायरी खत्म हो गया। तो हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। हमारे टीचर्स 2 एस्कॉर्ट टीचर्स थे, हेनरी सर एंड एलिस मैम। वो लोग दोनों बहुत अच्छे हैं, हमें साथ ही साथ बहुत मोरल्स हम लोग को सिखाए। सो वी आर सो थैंकफुल टू देम। बाई चांस अगर कोई सेकंड बैच यहाँ से निकलता है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ओके सो मैं कहना चाहूंगी, अगर दूसरा बैच आएगा तो मैं उनको बस एक ही बात कहना चाहती हूँ, अगर आपको ऐसा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो आप प्लीज उसे गंवाना नहीं। आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करना है दुनिया को, क्योंकि कहते हैं अंधेरे से घबराना नहीं, उजाला हमेशा जीत जाता है। अंधेरे से घबराना नहीं, उजाला हमेशा जीत जाता है। गिरने वालों को तो सब याद रखते हैं, लेकिन उठने वाले मिसाल बन जाते हैं। तो आपको ये सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए, और ऐसे मौका दोबारा नहीं, मतलब कहते हैं कि मौका सिर्फ एक ही बार मिलता है और आपको उसे गंवाना नहीं चाहिए। My name is Alice and I am an escort teacher for this special group of students from the Andaman and Nicobar Islands on an educational tour to Delhi. And this educational tour has provided us with great exposure and valuable experiences. We had the honor of meeting the President of India, the Defence Minister, the Chief of Defence Staff and Chief of Army Staff, and many other several officers. And we visited many historical places like Prime Minister's Museum, Planetarium, Taj Mahal, and National Science Center, and Agra Fort. And witnessing the 79th Independence Day celebration at Red Fort was a truly memorable and patriotic moment for all of us. And heartfelt thanks to the Army Andaman and Nicobar Command of the Indian Army for taking initiative in organizing the educational tour to Delhi for the tribal students of Andaman and Nicobar Islands to explore and experience the diversity in India. Inspiring moment for all the participants, and we return with new knowledge, beautiful memories, and a deep sense of pride in being ambassadors of our Andaman and Nicobar Islands. Jai Hind. क्या आपको इस पूरे जर्नी में किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की दिक्कत का सामना? नहीं, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत हमें नहीं हुई है। सब बहुत अच्छा से हुआ है। Thanks a lot.